नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति अनमोल वचन में, जहां हर दिन हम दिव्यता से जुड़े विचार सुनते हैं। आज बात करेंगे मन की शांति और चिंता छोड़ने की कला पर। जैसा श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि मनुष्य दुख से नहीं बल्कि सोचने के तरीके से परेशान होता है, इसलिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं उसे लेकर चिंता न करें। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हर घटना में एक दिव्य योजना छिपी होती है। इसलिए स्थिति को स्वीकार करें और परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि जब हम क्या होगा सोचते हैं तभी चिंता जन्म लेती है। मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लें, नकारात्मक विचारों को जाने दें और कृष्ण का नाम जप करें। नाम जप मन की सबसे बड़ी औषधि है। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे सब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। विश्वास रखो, जो भी हो रहा है वह कृष्ण की इच्छा से हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। मित्रों, चिंता एक ऐसी अदृश्य आग है जो बाहर नहीं, भीतर ही भीतर जलती रहती है। यह आग न कोई धुआं देती है, न कोई आवाज, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन की शक्ति को खत्म कर देती है। चिंता मन को इतना थका देती है कि व्यक्ति बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी कमजोर महसूस करने लगता है। विचारों का भार इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपनी ही सोच का कैदी बन जाता है। चिंता हमारी ऊर्जा चूस लेती है, नींद छीन लेती है और खुशियों को धुंधला कर देती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें एक महान सत्य बताती है। मनुष्य असल में दुखों से परेशान नहीं होता, बल्कि उन दुखों के बारे में उसके मन में उठने वाले विचार, भ्रम और डर उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं। जो दर्द बाहर होता है वह छोटा होता है, लेकिन जो दर्द भीतर सोच के रूप में चल रहा होता है वही मनुष्य को सबसे अधिक सताता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जिस बात पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उसकी चिंता मत करो। जो हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है। भक्तों, जब हम इस एक वाक्य को वास्तव में अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मन अपने आप हल्का होने लगता है, जैसे किसी ने हमारे सिर से अनदेखा भार उतार दिया हो। चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य हमारी इच्छा के अनुसार चले, हमारी योजनाएं पूरा रूप लें और कोई भी अनचाही घटना हमारे रास्ते में न आए। हम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य का स्वभाव ही अलग है। वह किसी की पकड़ में नहीं आता। जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतना ही फिसल जाता है। हमारी परेशानी का बड़ा कारण यह भी है कि हम अतीत की गलतियों पर बार बार पछताते रहते हैं। जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, फिर भी हम उसे याद करके स्वयं को ही दुख देते रहते हैं और दूसरी ओर भविष्य के बारे में डरते रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं? इसी दुविधा में मन उलझकर थक जाता है और इन दोनों के बीच, अतीत और भविष्य की खींचातानी में, हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को खो देते हैं और वह है वर्तमान। वर्तमान ही वह स्थान है जहां शांति है, शक्ति है, समाधान है। लेकिन चिंता हमें उससे दूर ले जाती है। जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं, वैसे ही चिंता हमारी खुशी और स्पष्टता पर पर्दा डाल देती है। इसलिए वर्तमान को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ इसी क्षण में है, न कि बीते हुए कल में और न ही आने वाले कल में। कृष्ण कहते हैं, स्थिति को स्वीकार करो, जो सामने है उसी में तुम्हारा कर्म है। मित्रों, जब हम बार बार चिंता करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता, सही संबंध नहीं बना सकता और न ही सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए कृष्ण सबसे पहले मन को शांत करने का मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि जब मन ही अशांत हो, भय से भरा हो, उलझनों से घिरा हो, तो कोई भी ज्ञान, कोई भी समाधान, कोई भी सच्चाई हमारे भीतर उतर नहीं सकती। मन को स्थिर करना ही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला उपाय है स्वीकृति। जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि उस स्थिति को समझना है,
उससे सीखना है और उसके साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना है। जैसे नदी के प्रवाह को आप रोक नहीं सकते। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो या तो आप थक जाएंगे या नदी आपको बहा ले जाएगी। लेकिन अगर आप उसके साथ बहना सीख लें तो वही नदी आपको मंजिल तक पहुंचा भी देगी। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। कुछ परिस्थितियां हमारे हाथ में होती हैं और कुछ बिल्कुल हमारे हाथ से बाहर। जो हमारे हाथ से बाहर है उन्हें स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जब हम स्वीकृति सीख लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, विचार स्थिर होने लगते हैं और भीतर एक शांत मौन उतरने लगता है। दूसरा उपाय है कर्म। चिंता हमेशा वहीं जन्म लेती है जहां हम अपने मन में पहाड़ खड़े कर लेते हैं। सोचते बहुत हैं पर कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करते। मन एक ही विचार को बार बार घुमाता रहता है और हम उसी अनंत चक्र में फंसते जाते हैं जिससे रास्ता और भी कठिन लगता है। इसीलिए कृष्ण हमें एक अत्यंत सरल लेकिन दिव्य मार्ग देते हैं। कर्म करो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। यह वाक्य केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा और सच्चाई से निभाते हैं तो मन को एक दिशा, एक प्रेरणा और एक गति मिलती है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहता है वह व्यर्थ की आशंकाओं और कल्पनाओं में समय नहीं खोता। उसका मन स्थिर रहता है क्योंकि वह जानता है कि प्रयास उसका है और फल किसी उच्च शक्ति की व्यवस्था में आता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम परिणामों की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं तो भीतर एक अद्भुत अवर्णनीय शांति उतर आती है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक कंधों से उतर गया हो। क्योंकि तब हम यह समझ जाते हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है और शेष संसार की व्यवस्था उसी परमात्मा के हाथों में सुरक्षित है जो हमसे अधिक जानता भी है और हमारी भलाई भी चाहता है। तीसरा उपाय है नाम स्मरण। जब मन में उलझने हों, रास्ते धुंधले लगे, जब डर भीतर से पकड़ने लगे और विचार भारी होने लगे, तब सिर्फ एक सरल उपाय है, श्री कृष्ण का नाम लो। श्री कृष्ण का नाम केवल उच्चारण नहीं, यह मन की सबसे बड़ी औषधि है। जिस तरह घोर अंधेरे में एक दीपक की लौ पूरी दिशा बदल देती है, उसी प्रकार कृष्ण का नाम मन की चिंताओं को पिघलाकर हमारे भीतर प्रकाश भर देता है। भक्तों, जीवन में हर परिस्थिति जो हमें असहज लगती है वह हमेशा ईश्वर की परीक्षा नहीं होती। कभी कभी वह एक नया मार्ग खोलने की कोशिश होती है। समस्याएं कई बार इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी छिपी शक्ति, अपने धैर्य और अपनी क्षमता को पहचान सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, उसी क्षण मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। लेकिन समस्या यह है कि हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं। मन ही मन भय को इतना बढ़ा देते हैं कि चिंता हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे जीवन पर शासन करने लगती है। श्री कृष्ण का नाम वह चाबी है जो इस डर के ताले को तुरंत खोल देती है। नाम स्मरण हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ वह शक्ति खड़ी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ है। इसलिए कृष्ण का चौथा और अंतिम उपदेश है विश्वास। विश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि वह अद्भुत शक्ति है जो जीवन में असंभव को संभव कर देती है। विश्वास वह ऊर्जा है जो पहाड़ को भी हिला सकती है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। विश्वास वह प्रकाश है जो अंधेरे में हमारी राह को रोशन कर देता है और वह हाथ है जो गिरते हुए, थकते हुए मनुष्य को उठा लेता है और उसे फिर से मार्ग दिखाता है। भक्तों, याद रखिए, चिंता आपको ईश्वर से दूर ले जाती है। जब मन डर और शंका में उलझा होता है तो हम ईश्वर की शक्ति को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन वही व्यक्ति जो विश्वास के साथ जीवन जीता है वह हर कठिनाई में भी ईश्वर के करीब रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। आज एक साधारण सा अभ्यास कीजिए। रात को सोने से पहले अपने दिन भर के सारे तनाव और चिंताओं को छोड़कर अपनी आंखें बंद करें और धीरे से कहें, कृष्ण, मैं सब कुछ आपके हवाले करता हूं। बस इतना कह देने से ही मन आधा हल्का हो जाता है। और जब यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो विश्वास की गहराई में एक स्थायी शांति उतर जाती है जो जीवन को तनाव मुक्त और सुखपूर्ण बना देती है। याद रखिए,
भक्तों, विश्वास केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है, हमारी आंतरिक शक्ति है और वही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। अंत में याद रखिए, जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे कभी भी बिना कारण नहीं होती। हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमारे लिए एक सीख और आत्मविकास का अवसर लेकर आती है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है और हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को उजागर करता है। ईश्वर हर क्षण, हर कदम पर हमारे साथ हैं। वे हमारी यात्रा को देख रहे हैं, हमारी सोच को समझ रहे हैं और हर कठिनाई में हमें सहारा दे रहे हैं। भले ही हम उनकी मौजूदगी को महसूस न कर पाएं, पर उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहता है। हर चुनौती, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, वास्तव में हमारे भीतर अटूट शक्ति, साहस और धैर्य को उजागर करने के लिए आती है। हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमारी सोच को स्पष्ट करता है और जीवन में सही दिशा दिखाता है। और वही दर्द जो आज हमें असहज या कमजोर महसूस कराता है, एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि जब हम इन कठिनाइयों को पार कर लेते हैं, तो हम अपने भीतर अनदेखी ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति का अनुभव करते हैं, जो भविष्य में किसी भी मुश्किल का सामना करने में हमारी मदद करती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में डर, चिंता या निराशा मत मानिए। विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके साथ है, आपकी हर कोशिश देख रहे हैं और हर कदम पर आपकी भलाई के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हर अनुभव, चाहे कठिन हो या आसान, अंततः आपके विकास और भले के लिए है। इस सच्चाई को समझकर जीवन में चलना ही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। जब आप इसे अपने जीवन में उतार लेंगे, तो हर परिस्थिति में शांति, धैर्य और विश्वास अपने आप आपके साथ होने लगेगा और आपके जीवन में सच्ची खुशी का संचार होगा। इसलिए चिंता छोड़िए, क्योंकि चिंता केवल मन को भारी बनाती है, ऊर्जा को खाती है और समस्या को हल करने में कोई मदद नहीं करती। जब हम बार बार डर और चिंता में उलझते हैं, तो हमारी सोच धुंधली हो जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन वही विश्वास जो ईश्वर और उनके मार्ग पर रखा जाता है, वह हर समस्या का समाधान लाता है। विश्वास वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है, जो कठिनाइयों में भी हमें स्थिर बनाए रखती है। कर्म करते रहिए और अपने भीतर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं, तुम्हारे साथ मैं हूँ और जब मैं हूँ तो चिंता कैसी। यह वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने योग्य मार्गदर्शन है। जब हम इस विश्वास को अपने हृदय में उतार लेते हैं, तो हर संकट हमें अब भयभीत नहीं करता, बल्कि हमें मजबूत और स्थिर बनाता है। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहिए और हर अनुभव को एक अवसर के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ हैं, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं कि आपको रोक सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस छोटे से कदम से न केवल आप हमारे प्रयासों का समर्थन करेंगे, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक सीख लाएंगे। जय श्री कृष्ण।